सुर्खियों में छाए अनुज चौधरी एक के बाद एक दे रहे बड़े बयान। कौन है संभल का सीईओ? क्या यूपी के सिंघम पर है योगी का हाथ? नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। संभल जिला पिछले कुछ महीनों से विवादित ढांचे की वजह से देश और दुनिया में सुर्खियों में छाया हुआ है और उसी के साथ छाया हुआ है यूपी का सिंघम। मैं बात कर रही हूँ संभल में सीईओ पद पर तैनात अनुज चौधरी की, जो कई बार उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बने और अब भी वो अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। उनका होली को लेकर दिए गए ताजे आदेश की बेहद चर्चा हो रही है, जिसके बाद वो तमाम विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। अनुज चौधरी ने हाल ही में कहा कि होली साल में एक बार आने वाला त्योहार है, जबकि जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है और अगर किसी को होली के रंगों से परेशानी है तो उसे उस दिन घर के अंदर रहना चाहिए। जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें खुले विचारों का होना चाहिए, क्योंकि त्योहार एक साथ मनाने के लिए होते हैं। और यूपी के सिंघम कहे जाने वाले अनुज चौधरी इस बयान के बाद से ही प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन गए। अनुज चौधरी सरकार के सबसे चहेते ऑफिसर्स में से एक हैं। अनुज चौधरी की तैनाती अखिलेश यादव की सरकार के वक्त हुई थी, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि अनुज चौधरी पर योगी आदित्यनाथ का हाथ है और यही कारण है कि वो अपनी बात इतनी बेबाकी से रखते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है उस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है कि अनुज चौधरी इस तरह से सुर्खियों में आए हो। जब संभल में हिंसा का माहौल था उस वक्त भी यूपी के सिंघम कहे जाने वाले अनुज चौधरी ने पुलिस द्वारा की गई फायरिंग को लेकर कहा था, पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार है, हम मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए। इस तरह के उपद्रवियों से जान का खतरा बना रहता है। पुलिस कर्मियों के भी परिवार और बच्चे होते हैं। अगर किसी पुलिस कर्मी की जान जाती है तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। उनके इस बयान पर भी काफी विरोध हुआ था और उस वक्त भी विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया था। बता दें, संभल में जब विवादित ढांचे के सर्वे को लेकर हिंसा और बवाल हुआ था तब कई पुलिस कर्मियों को गोली लगी थी। इसमें संभल सीईओ अनुज चौधरी भी शामिल थे, उनके पैर में गोली लगी थी। वहीं इससे पहले की बात करें तो अनुज चौधरी यूपी के कद्दावर कैबिनेट मंत्री आजम खान से बहस को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। दरअसल आजम खान सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ मुरादाबाद कमिश्नर से मिलने जा रहे थे। इस दौरान सीईओ सिटी रहते हुए अनुज चौधरी ने उनसे कहा था कि सिर्फ 27 लोग ही अंदर जा सकते हैं। इस पर आजम खान नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टियों ने पहलवानों की प्रतिभा को पहचाना था, अखिलेश का एहसान याद है ना। इस पर अनुज चौधरी ने भी बेधड़क जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एहसान कैसा, मुझे अर्जुन अवार्ड मिला है, किसी के एहसान से अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता। आजम और अनुज चौधरी के बीच बहस का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था उस वक्त। चलिए अब बताते हैं कि कैसे अनुज चौधरी यूपी के सिंघम बने। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में भारत का मान बढ़ा चुके अनुज चौधरी खेल कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए। वो अपनी लंबी चौड़ी कद काठी, फिटनेस और बेधड़क अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो 2002 और 2010 नेशनल गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। साथ ही एशियाई चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीत चुके हैं। 1997 से 2014 तक वो कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे। 2001 में उनको लक्ष्मण अवार्ड और 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2012 में वो खेल कोटे से सीईओ यानी डिप्टी एसपी बनाए गए। उसके बाद से जैसे वो कानून व्यवस्था और विवाद या हिंसा जैसी स्थिति को संभालते हैं, जिस तरह से वो एक्शन लेते हैं, उससे उन्हें रियल लाइफ सिंघम से कंपेयर किया जाने लगा और इसी तरह वो रियल लाइफ सिंघम बने। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।